Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Unknown Studies. My name is Khizra Tariq. आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक 10.1.2 फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑन पेज नंबर 314। ये देख सकते हैं आप, ये बुक पे दिया हुआ है 314 पेज नंबर। तो ये हम आज प्रूव करेंगे, या तो वो देगा प्रूव फंडामेंटल लॉ, या तो वो आपको देगा प्रूव फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या आपको ये भी दे सकता है कि प्रूव करें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसलिए अच्छे से इसे देखिएगा। ये भी दे सकता है प्रूव दैट, और ये लॉन्ग में आता है 8 से 10 मार्क्स का। तो ये आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस हो गया और रिड्यूस सिलेबस में हमारे बहुत कम थ्योरम्स ऐड हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम। हमें डायग्राम्स की बनानी होगी, क्योंकि डायग्राम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो डायग्राम बनाते हैं। सो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो एक सर्कल, आई होप थोड़ा बेहतर बनाया हो, इसका सेंटर। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी टू एंगल्स होने चाहिए और रियल नंबर के होने चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। मैं पॉइंट वाइज चलूँगी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पॉइंट नंबर 1। फिर उसके बाद यहाँ से हम प्रूफ शुरू करते हैं। कंसिडर आ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस, जिसके अंदर एक रेडियस हो, रेडियस हमारे पास 1 हो, उसे कहते हैं यूनिट सर्कल, या r इज़ इक्वल टू 1 ऐसे लिखते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। कंसिडर अ यूनिट सर्कल, इसे विथ सेंटर एट पॉइंट O। पॉइंट ये O है और इसे हम D नाम दे देते हैं। सेंटर हमारे पास O है, ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। बेशक आप एग्जाम में ये पॉइंट्स ना डालें, मगर याद करने के लिए आसानी हो जाती है। फिर थर्ड पॉइंट है इसका कि हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट A एंड B, या हम एक पॉइंट ले लेते हैं A एंड B ऑन द सर्कमफ्रेंस, यानी ये सर्कमफ्रेंस, ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल कहलाती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो हमने 2 पॉइंट्स ले लिए सच दैट, और इसकी कंडीशन है सच दैट हमारे पास A हमेशा अल्फ़ा बनाए और B हमारे पास बीटा बनाए। तो अब हम वही करते हैं, 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और ये वाला, इसे A नाम दे दिया और इसे B नाम दे दिया। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। सही है, अब मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इधर नाम दे देते हैं, सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा अल्फ़ा, और यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके
बी तक बीटा हो जाएगा। सही है। अब हम फोर्थ पॉइंट क्या होगा, हम एक और पॉइंट लेते हैं, टेक अनदर पॉइंट। और एक और बात थी यहाँ पर कि हमारे पास ये जो ए से लेके बी तक डिस्टेंस है एंड एंगल ए ओ बी, यानी ये वाला देखिए ए ओ बी, इसमें एंगल क्या होगा, ए ओ बी इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी इस वाले हिस्से में से अगर हम बीटा माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एंगल बन जाएगा। ये वाला एंगल क्या होगा हमारे पास, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया। अब हाँ, ये हमने एक और बात कर दी। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि टेक अनदर पॉइंट ऑन सर्कल विच इज़ पॉइंट सी, which is point C, such that एंगल ए ओ बी का जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए एंगल सी ओ डी का। वो क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सबसे पहले तो हमें सी पॉइंट लेना पड़ेगा। सी पॉइंट हमने ये ले लिया, इसे ज्वाइन कर देते हैं। वो थोड़ा गंदा से ज्वाइन कर दिया, चलो ये सी पॉइंट लिया हमने। ओ डी, सी ओ डी पर जो एंगल बन रहा है वो है हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा, सेम लाइक ए ओ बी। सही है, ये हमने कर दिया। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी थी। अब हम क्या करते हैं, इसका फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, हमारे पास फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन पर हैं, एंगल्स आर ऑन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है कि ये एंटी क्लॉकवाइज हैं, एक तो एंटी क्लॉकवाइज हैं और पॉजिटिव हैं, क्लॉकवाइज एंड पॉजिटिव। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। तो जब यूँ करके मूव करेगा फ्रॉम एक्स एक्सिस टू एक्स नेगेटिव एक्सिस, तो ये हमारे पास हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। और यहाँ से हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है। जब x टू माइनस एक्स जाएगा या x बार जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और जब x से इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्लॉकवाइज होता है। ये बात आपको याद रखने वाली है। सही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और पॉजिटिव है। अभी तक आपको ये बात समझ आ गई? अभी जितनी भी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने कंसिडर किया अल्फ़ा बीटा आर टू एंगल्स है, अल्फ़ा और बीटा, ये तो हमें पता है और रियल नंबर के हैं। सही है। फिर हमने एक यूनिट सर्कल को कंसिडर किया। यूनिट सर्कल वो होता है जिसमें रेडियस 1 हो और हमारे पास पॉइंट जो ओ है वो सेंटर पॉइंट है। फिर उसके बाद हमने सपोज़ किया ए और बी पॉइंट को, ए और बी पॉइंट हमने लिए सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, और हमेशा ए अल्फ़ा होगा और बी बीटा होगा। ये बात आपको समझ आ गई? सही है। फिर हमने यहाँ पर वही ए अल्फ़ा और बी बीटा, और एंगल ए ओ बी जो होगा वो अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। फिर हमने एक और पॉइंट लिया, पॉइंट नंबर सी, और पॉइंट नंबर सी में ए ओ बी का जो डिस्टेंस, जो एंगल बन रहा था अल्फ़ा माइनस बीटा, वो इक्वल होगा सी ओ डी के, वो भी अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। तो वही बात हमने यहाँ पर लिख दी। और फिर हमने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया है वो है
स्टैंडर्ड पोजीशन पर हैं दोनों तमाम एंगल, एंटी क्लॉकवाइज हैं और पॉजिटिव हैं। तो ये मैंने मेन हेडिंग्स इसकी मेन पॉइंट इसके हाईलाइट कर दिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो 1 और 0 बन रहा है स्टैंडर्ड पोजीशन पर है, तो स्टैंडर्ड पोजीशन पर ये बनता ही है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 में हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 6 में हम ज्वाइन कर देंगे ए को बी के साथ और सी को डी के साथ। सही है, वो अब हम ज्वाइन करते हैं। हमने ए को बी के साथ और सी को डी के साथ डॉटेड लाइन लगानी थी मगर मैं परमानेंट कर दी, कोई बात नहीं। सही है, हमने ज्वाइन कर लिया। और जो हमारे पास ए बी डिस्टेंस होगा वो सी डी डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये बात भी लिख देते हैं कि हमारे पास ए बी डिस्टेंस इक्वल होगा सी डी डिस्टेंस के। वो बात अभी हम करते हैं, पहले हम वो कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, क्योंकि ए है तो अल्फ़ा होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाएंगे, बी पे बीटा बनता है तो कॉस बीटा और साइन बीटा। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमने सी पे यही राइट किया था ना कि अल्फ़ा माइनस बीटा है, और ए पे हमने राइट किया हुआ था कि अल्फ़ा, ए पे हमने राइट किया हुआ था अल्फ़ा और बी पे हमने राइट किया हुआ था बीटा। तो वही हमने लिख दिया, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की कि ए बी डिस्टेंस, अब हमारे पास पॉइंट ख़त्म हो गए। ए बी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू सी डी डिस्टेंस, और अगर हम इन डिस्टेंस का स्क्वायर लें तो वो भी बराबर ही होगा सी डी डिस्टेंस। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम ए बी डिस्टेंस अलग से फाइंड करेंगे, उसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे, और सी डी डिस्टेंस अलग से फाइंड करेंगे और उसे भी अलग इक्वेशन नाम दे देंगे, और फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और फिर हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। सही है, ये अभी हमने थोड़ी बेस बता दी इसकी। अब हम इसे लिखते हैं। सबसे पहले यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला वो क्या होता है, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मगर हमने स्क्वायर वाला फाइंड करना है तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो ये इससे कट जाएगा अंडर रूट, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ए बी मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। सही है, ये हमने x2 और x1 की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम इसे ओपन करते हैं फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करें।
यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला यूज़ करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ये वाला बस सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर बीटा माइनस 2ab कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस अब हमने साइन के अंदर फार्मूला पुट करना है, तो साइन ए स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सही है। अब हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं जो हम वैल्यूज़ पुट कर सकते। साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा को एक जगह, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा को एक जगह कर लेते हैं। साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा एक तरफ कर लिया हमने, प्लस साइन स्क्वेयर बीटा और कॉस स्क्वेयर बीटा को एक जगह कर लेते हैं। साइन स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा बीटा को एक जगह कर लिया, तो हमारे पास ये वाली दो चीज़ें सिमिलर हैं। तो इन -2 को हम कॉमन निकाल के इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। तो -2 हमने कॉमन निकाल लिया, -2 को हमने कॉमन निकाल लिया। अब हम ये वाली वैल्यू लिख देते हैं। कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा -2 कॉस अल्फ़ा, इसकी जगह नहीं चेंज करनी चाहिए थी, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो मैं इधर सही करके लिख देती हूँ। यहाँ पर लिखना था कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, ये अब हमने इसकी वैल्यूज़ लिख दी। अब 1 + 1 2 के इक्वल होता है। यहाँ पर लिख देते हैं 2 + 2 माइनस था, 2 माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अच्छा जी, यहाँ पर देखें यहाँ पर माइनस था, तो माइनस प्लस माइनस, जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सही है, मैंने बता दिया प्लस क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर -2 हमने कॉमन लिया, जब -2 बाहर आ गया तो पीछे बचा प्लस, तो प्लस हमने यहाँ पर लिख दिया। सही है, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हमने जब ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली, अब मैंने आपको बताया था कि हम सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सी डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमें सी डी होल स्क्वायर सी डी का स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा
-1, ये 1 कहाँ से आया? ये 1 हमने यहाँ से लिया, जो हमने स्टैंडर्ड पोजीशन जो हमने इसकी रखी हुई थी, जो होती है 1 और 0। तो हम पहले में x1 1 रखेंगे और x2 y1 x1 हम 1 रखेंगे और y1 हम 0 रखेंगे। सही है। तो यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पर हम 0 रखेंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैसे ही फार्मूला खोलेंगे। सबसे पहले कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। आप चाहें तो 1 लिखें या ना लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी लिखें या ना लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू 0। तो यहाँ पर 0 है, तो जब भी इन सब की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, इसलिए इन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मगर मैं आपको समझाने के लिए लिख रही थी। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली वैल्यू इसे छेड़ेंगे नहीं हम, और ये अब आपस में प्लस होंगी, तो यहाँ पर 1 के इक्वल आ जाएंगी। 1 प्लस 1, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि हमारे पास ये माइनस था, यहाँ पर भी -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब हम इसे 1 + 1 2 -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 3। ऐसा हमने इक्वेशन नंबर ए में कहा था। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास, या 1, इक्वेशन नंबर 1 में हमने कहा था कि ए बी ये सारे इक्वल हैं। तो वही बात अब हम यहाँ पर करने लगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने कहा था कि ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी डिस्टेंस का स्क्वायर। ए बी डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी डिस्टेंस स्क्वायर। तो हम अब इन दोनों, ए बी डिस्टेंस की ये वैल्यू थी और बी सी डी डिस्टेंस की ये वैल्यू थी। अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वल रखेंगे। अब इक्वल रखते हैं 2 - 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू 2 - 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। सही है, हमने ये इक्वल रख लिया। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हमारा बचेगा -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ब्रैकेट इज इक्वल टू -2 फिर ब्रैकेट कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ से देखिए 2 से कट जाएगा, -2 - 2 से कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा आंसर
जो कि हमने प्रूव करना था, बचेगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये इधर बाद में लिखा हुआ है 2, ये वाला मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये हमने प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।